कल एक बहुत सम्मानित डॉक्टर साहब एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और व्रत एक ही चीज है। और इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब था कि ऐसे करवा चौथ के व्रत का क्या मतलब और क्या मीनिंग रह जाता है, जिसमें आप लगातार समय देख रहे होते हैं चांद कब निकलेगा और इंतजार कर रहे होते हैं खाने का, और अपना मन बहलाने के लिए आप मेकअप, ड्रेसेस, इन सब का प्रयोग कर रहे होते हैं या इनका यूज कर रहे होते हैं सिर्फ अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उनको मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति में जो फास्टिंग, जिसको आप इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग वर्ड यूज करते हैं, वो फास्टिंग केवल नहीं है, वो व्रत है। व्रत का मतलब संकल्प होता है और उपवास यानी फास्टिंग उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति सिखाती है कि आप अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से आप, अगर आप कोई भी फिजिकल चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसके बिना भी आप कैसे रह सकते हैं, और अगर वो अवेलेबल भी है तो आप अपने मन को इतना नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं कि उसे बिना यूज करे भी आप नॉर्मली जी पाएं। और इन्हीं चीजों को याद करते हुए मुझे अटल जी की दो पंक्तियां याद आ जाती हैं। मैंने कब चाहा दुनिया को कर लूं मैं अपना गुलाम, मैंने तो सबको सिखलाया करना अपने मन को गुलाम। तो हमारे व्रत को कभी भी फास्टिंग से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि हम व्रत बहुत अलग अलग ढंग से करते हैं। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हम चावल नहीं खाते। अगर हम थर्सडे का यानी उस भगवान विष्णु के लिए फास्ट करते हैं तो उस दिन हम केला नहीं खाते और अधिकतर पीली चीजों का प्रयोग करते हैं और नमक तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो हर एक व्रत की अपनी विधि है, अपना संकल्प है। वो संकल्प है कि उस चीज का जो उसके लिए निर्धारित है उस व्रत के लिए, उसको मानना, उसको फॉलो करना। तो कृपया हमारे इन व्रत का कंपैरिजन फास्टिंग से मत करिए। फास्टिंग आपके लिए हो सकता है सिर्फ खाना छोड़ना हो, लेकिन हमारे लिए व्रत केवल खाना छोड़ना नहीं, एक संकल्प है, एक सोच है जिसके साथ हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सिखाते हैं और एक दैवीय कारण के साथ आगे बढ़ते हैं।